अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान सामने इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरहूम तारिक चैडी साहब, जो कि पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन रह चुके हैं। उनकी साबिका जो अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शादी के बाद इनको जो है कितना अरसा उनके साथ रही हैं, और उनकी वफ़ात के बाद जो है इनके घरेलू मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इनकी जो दो बेटियाँ हैं वो जो है इनकी विरासत की मालिकिन बननी चाहती हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं दी जा रही। तो आइए इनसे जानते हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि जो शादी है इसको आपका कितना टाइम हुआ? देखिए 14 साल हो गए हैं, 13-14 साल हो गए हैं और दोनों बेटी हैं, सफ़ा और मरवा। आपकी जो बच्चियां हैं दोनों कितने कितने साल की? मेरी बच्चियाँ दोनों माशाल्लाह, एक 13 साल की है और एक 14 साल की है, होने वाली है। तो वो घर हैं ये तारिक चैडी साहब के कितने घर हैं पाकिस्तान में जो आप लेना चाहते हैं विरासत में बच्चियों के? देखिए तारिक टेडी के 2 घर हैं, एक आबाई घर है, एक फैसलाबाद वाला, एक लाहौर वाला, एक बालटोन वाला। और जो गाड़ी, बैंक बैलेंस और 35 लाख अमदाद हुई है एक बेटे को, उसमें से भी। और घरेलू जो मामलात हैं वो क्या ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से आपको जगह भी नहीं मिल रही, ना बच्चियों की विरासत मिल रही है? इससे रिलेटेड ज़रा देखिए बताएं। तारिक टेडी के भाई की वजह से घर का माहौल ख़राब होता था और वही शख्स हमें तंग करता है। आज भी वही धमकियों वाले फ़ोन करवाता है और बच्चों का हक नहीं देना चाहता। तो इन बच्चियों भाई की का नाम क्या है? शहबाज उसके भाई का नाम, क्या कहता है, किस तरह से आपको जो है हरासमेंट करता है? कि ये घर वरासत ना करवाइए, हिस्सा ना ले, बच्चियाँ का हिस्सा छोड़ दे। क्यों? मेरे बच्चियों का हक नहीं बनता? अगर मैंने कोर्ट से ये केस जीता है और मैं इन बच्चों के नाम वरासत करवाई है और कब्ज़ा भी दिलवाऊंगी सफ़ा मरवा को, ये कब्ज़ा देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि तारिक चैडी साहब का सिर्फ एक ही जो है बेटा है, उसके अलावा उनकी कोई औलाद नहीं है। इससे रिलेटेड बताएं कि लोगों की तरफ। देखिए जिन लोगों ने ये बातें की हैं उनको शर्म नहीं आती, बगैरत हो चुके हैं। तारिक टेडी की 2 शादियाँ थी, पहली में से एक बेटा है और दूसरी में से मेरे में से 2 बेटियाँ हैं, सफ़ा तारिक और मरवा तारिक, 2 बेटियाँ। और जो पहली जो उनकी अहली हैं वो किधर हैं? वो इनका इंतकाल हो चुका है, बेटा है जुनैद तारिक जो सीएम है उसमें जॉब कर रहा है। और इसको आप पता ही है कि वो बच्चियों के लिए क्या कहता है और क्या बोलता है, वो दिखाता है मीडिया में, पर वो उसने कभी समझा ही नहीं बहने। अगर समझा होता तो आज मीडिया में ये लोग ये बच्चों का हक देने से क्यों घबराते हैं, क्यों नहीं देते? आज मीडिया में खड़े होकर ये बातें करते वक्त जान निकलती है, दूसरी बातें इनसे सुन ले फजूल। मेरे करदार पे उंगली उठाते, पहले अपने गिरबान में तो झांक के देखें किस करदार के मालिक हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप रहती कहाँ पे हैं, किस तरह से गुजारा करती हैं? क्योंकि तारिक जो चैडी साहब जो हैं वो तो चले गए हैं, ठीक है। उनकी वफ़ात के बाद जो है आपको किस तरह से जो है अपना गुजारा करना पड़ता है? देखिए तारिक टेडी साहब से हम खर्चा ज़रूर लेते थे, 21,000। आपको पता स्कूल के खर्चे बड़े मुश्किल से चलते हैं, आज भी वही खर्चे से हम तंग हो जाते हैं। कोई मेरे बहन भाई करते हैं, कुछ बाहर से लोग, 2 फैमिली हैं जो बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीसें या कोर्ट कचहरी के 10,000 भेज दें, उसमें गुजारे नहीं होते। आप देखें बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, ये घर के सर्कल, फिर स्कूल के, फिर कोर्ट कचहरियों के फ़ीसें। मैं हुकूमत से भी मुतालबा करना चाहती हूँ कि इन बच्चियों के स्कूल के अखराजात तो उठाए जाए, इनके रहने के लिए घर दिया जाए। अगर वरासत हुई है वो भी कब्ज़ा कोई नहीं है हमारे हाथ में। तो आपकी जॉब वगैरह करती हैं, ये जो गुजारा है आजकल तो मुल्क की सूरत हाल आपको पता है कितनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किस तरह गुजारा करती हैं? बच्चियाँ आपकी जवान हो रही हैं, आने वाले टाइम में जो है सौ खर्चे वगैरह होते हैं, रात सोना, सुबह को आप जाती हैं, क्या क्या करती हैं? बहुत मुश्किल होता है जब मैं कोर्ट कचहरियों में जाती हूँ ना, तो मैं बच्चों को टाइम बहुत कम देना पड़ता है मुझे, फिर क्योंकि मेरा टाइम बाहर गुजर जाता है। फिर थोड़ा बहुत मैं जॉब नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मैं बाहर जाना होता है बच्चों के हक के लिए। फिर बच्चों को स्कूल से छोड़ के आना, लेके आना, ट्यूशन छोड़ के आना, कारी साहब के पास छोड़, बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मेरी बस कुछ मेरी लोग हेल्प करते हैं तो सर्कल चलता है। इंशाअल्लाह मैं करूँगी कुछ, जो हम तीनों माँ बेटी घर में बैठ के एक जगह कारोबार करें जिससे आमदनी का सर्कल चले हमारा। आपने आगे शादी का सोचा कि नहीं सोचा? क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं।
देखिए शादी करनी होती ना आज से 10 साल पहले ही कर चुकी होती, तो मेरी बेटी ये को किसी ने प्यार नहीं देना जो इनके बाबा ने देना था। अब मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों की साथ ज़िंदगी गुजारूँगी। आपको अभी भी हरासमेंट करते हैं जो उनके भाई हैं? जी जी बिल्कुल। तो जो आपका जो केस चल रहा है कोर्ट में, वो कहाँ तक पहुँचा है? वो विरासत तो हो चुकी है और गाड़ी और बैंक बैलेंस में से अभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ विरासत नाम हुई है, उसमें भी हमें समझ ले घर से बाहर ही हैं हम। इसकी क्या वजह है? क्या कोर्ट क्या कहती है? देखिए ये कोर्ट से आर्डर हो चुके हैं कब्ज़ा दिलवाने पे, ये लोग कब्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। कहते होते हैं ना शेर के मुंह से नवाला छीनना तो वो काटने को पड़ता है, ये वही शय है। हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं लास्ट में, ज़रा कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि प्लीज़ मेरी बच्चियों का हक़ दिया जाए और इनकी स्टडी के अखराजात उठाए जाए। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, कब तक हम लोगों से मिन्नतें तरले करवा के हमारे घर को कब्ज़ा दिलवाएं, पर अभी तक कुछ नहीं बना। बच्चियों के फ्यूचर पर। बिल्कुल फ्यूचर बने मैं चाहती हूँ। सो नाजरीन, ये थी हमारे साथ तारिक टैडी साहब की साबिका अहला जिनका नाम आसिमा था। इनसे हमने जाना कि जो है किस तरह से गुजारा करती हैं। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनकी जो जगह है, जो तारिक टैडी साहब की जो बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, वो हमें दिलवाई जाए ताकि जो बच्चियाँ जवान हो रही हैं उनका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सके। इसी के अपने मेज़बान सामने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।